स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, दिए गए एक्सप्रेशंस को हमने उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। नंबर फर्स्टली हम इसको राइट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, और इस पर ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है, ये गिवन है। तो नंबर फर्स्टली यू नो वेल अबाउट द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इसमें हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई कर लेना है कांस्टेंट टर्म 100 से, तो ये आ जाएगा 100। और अब 100 को देखना है, ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 250 ज़ा 100, 4 के टेबल में आता है 425 ज़ा 100, 5 के टेबल में आता है 520 ज़ा 100। गॉट इट? तो अब स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, और 25 जो एक्स का कोएफिशिएंट है इसकी जगह ब्रैकेट, और बाकी सब एज इट इज़ एक्स प्लस 100। नाउ यहाँ हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये 25 आए। तो स्टूडेंट्स, ये 5 और 20 को ऐड करने से आता है 25। सो वी विल राइट हियर 5 प्लस 20 इज़ इक्वल टू 25। गॉट इट? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 20x प्लस 100। नाउ यहाँ से x कॉमन, सो x माइनस 5 लेफ्ट, और यहाँ से 20 कॉमन आ जाएगा। गॉट इट? लेकिन अगर 20 हम कॉमन लें तो 20 बिल्कुल 25 ज़ा 100 आ जाता है। गॉट इट? तो यहाँ से 20 माइनस 20 कॉमन लेंगे तो बाकी ब्रैकेट में बचेगा x, और यहाँ प्लस की जगह ऑब्वियसली माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस ही कॉमन आया है। तो 25 ज़ा 100। गॉट इट? अब x माइनस 5 कॉमन, और बाकी बचा x माइनस 20। तो ये स्टूडेंट्स फैक्टर्स बन चुके हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। गॉट इट? अब नेक्स्ट हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर्स बनाते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म 20 से, तो ये आ जाएगा 20। तो अब हमें 20 को देखना है कि कौन कौन से टेबल में आता है, लेकिन उससे पहले हम इसको राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज़, और एक्स का इस वक्त कोएफिशिएंट बेसिकली 1 है। ठीक है? तो इस 1 की जगह हमें ब्रैकेट लगानी है और बाकी सब एज इट इज़ एक्स माइनस 20। नाउ यहाँ हमें 20 को देखना है कि 20 कौन कौन से टेबल में आता है। तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। गॉट इट? नाउ इनमें से वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये एक्स का कोएफिशिएंट 1 आए। तो स्टूडेंट्स, ये पेयर है, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये एक्स का कोएफिशिएंट 1। सो वी विल राइट हियर 5 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 1। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस 20। व्हाट इट? नाउ यहाँ से x कॉमन, और बाकी बचा x माइनस 5, और यहाँ से 4 कॉमन, और बाकी बचा x माइनस 4, 5 ज़ा 20। नाउ x माइनस 5 कॉमन, x प्लस 4 लेफ्ट। गॉट इट? तो ये फैक्टर्स बन चुके हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। गॉट इट? नाउ हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यू नो वेल, उसमें नंबर फर्स्टली हम कॉमन फैक्टर्स को राइट करते हैं। तो कॉमन फैक्टर आ गया x माइनस 5, बेसिकली एलसीएम है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये कॉमन फैक्टर्स आ गए, और नॉन कॉमन फैक्टर्स एक ये है और एक ये है।
तो ये नंबर फर्स्टली ये आ जाएगा x माइनस 20, देन दिस वन x प्लस 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है। व्हाट इट, दिस इज़ सेकंड पार्ट। तो सोल्यूशन में नंबर फर्स्टली इसको राइट करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो इस पर भी ऑब्वियसली इस पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ गया 4 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, और एक्स के कोएफिशिएंट की जगह ब्रैकेट, बाकी सब एज इट इज़ एक्स प्लस 4। नाउ वी नाउ डैट के 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। व्हाट इट, अब यहाँ हमें सेकंड पेयर जो है इसको ऐड करने से ये एक्स का कोएफिशिएंट आ जाता है 4। सो वी विल राइट हियर 2 प्लस 2। व्हाट इट, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2x प्लस 2x प्लस 4। नाउ यहाँ से x कॉमन और बाकी बचा x प्लस 2, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन और बाकी बचा 2 2 द 4। नाउ x प्लस 2 कॉमन और x प्लस 2 लेफ्ट। व्हाट इट, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको अब यहाँ राइट करेंगे x स्क्वायर माइनस 4। यू नो वेल, इस पे फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। दिस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इट, तो इसको हम डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 के इक्वल। व्हाट इट, लेकिन 2 स्टेप्स में भी राइट कर सकते हैं। लाइक इसको पहले हम इस फॉर्म में चेंज कर लें, तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं एक्स होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़, और 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्म बन चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो इस पे फार्मूला ये अप्लाई कर लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए यानी कि एक्स प्लस बी यानी कि 2, और ए माइनस बी, ए यानी कि एक्स और माइनस बी यानी कि 2। व्हाट इट, तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 के ये फैक्टर्स बन चुके हैं। इसको हम डायरेक्ट इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, और मज़ीद ये स्टेप भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। व्हाट इट, नाउ नेक्स्ट दिस वन, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज़ इक्वल टू, नाउ नंबर फर्स्टली 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, 2 6 12। व्हाट इट, 2x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, और x का कोएफिशिएंट 1 है तो इसकी जगह ब्रैकेट, बाकी सब एज इट इज़ x माइनस 6। नाउ वी नाउ डैट के 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। व्हाट इट, तो यहाँ से ये पेयर जो है 4 में से 3 को माइनस करें तो x का कोएफिशिएंट 1 आ जाता है। व्हाट इट, तो यहाँ हम राइट कर लेंगे 4 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1। नाउ 2x स्क्वायर एज इट इज़, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 एज इट इज़। यहाँ से 2x कॉमन, तो x लेफ्ट प्लस 2 2 द 4, और x कॉमन आ चुका है, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन, x प्लस 3 2 द 6। व्हाट इट, नाउ x प्लस 2 कॉमन, और बाकी बचा 2x माइनस 3। व्हाट इट, तो ये फैक्टर्स बन चुके हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नाउ फाइनली LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो नंबर फर्स्टली हम कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे, देन नॉन कॉमन फैक्टर्स। व्हाट इट, तो कॉमन फैक्टर्स हैं x प्लस 2। व्हाट इट, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो एक x प्लस 2 है, एक x माइनस 2 है, और एक ये है 2x माइनस 3। व्हाट इट, एक दफ़ा फिर से ये कॉमन फैक्टर थे तो ये हमने राइट कर लिया, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं एक ये है, एक ये है, और एक ये है। व्हाट इट,
तो ये हम सब लिख चुके हैं। नाउ ये जो x+2 है और ये x+2, ये जब आप इसमें मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा x+2 होल स्क्वायर, दिस वन एज इट इज़ x-2, और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। व्हाट इट। तो ये स्टूडेंट्स फाइनली हम फाइंड आउट कर चुके हैं एलसीएम, दिस इज़ आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट। तो इसमें भी नंबर फर्स्टली हम सॉल्यूशन में इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 2 × x4 - y4। अच्छा, इस पर भी a² - b² वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। a² - b², दिस इज इक्वल टू a + b × a - b। व्हाट इट। तो 2 एज इट इज़। अब इसको हम डायरेक्ट इसके इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि मैं आपको अगर ये फार्मूला अप्लाई इस पर करके दिखाऊं तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ x² + y² × x² - y²। लेकिन मैं स्टेप वाइज करूँगा, हर स्टेप करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियरली समझ आ जाए। तो ये इस पर हम पहले हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर और माइनस एज इट इज़, और इसको लिख सकते हैं y² होल स्क्वायर। व्हाट इट। 2 एज इट इज़। और अब ये देख सकते हैं ये फॉर्म बन चुकी है, इस पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग a x² है और b y² है। सो a + b × a - b। व्हाट इट। 2 एज इट इज़, x² + y² एज इट इज़। अब इस पर दोबारा ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x + y × x - y। व्हाट इट। नाउ ये फैक्टर्स बन चुके हैं इसके। अब इसको राइट करेंगे। सो 3 × x³ + 2x² y - x y² - 2y³। नंबर फर्स्टली 3 एज इट इज़, और इसमें से x² कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा x + 2y, और यहाँ से -y² कॉमन आ जाएगा, -y² कॉमन आया और बाकी बचा x प्लस और 2y। व्हाट इट। और इस पे ब्रैकेट आ जाएगी होल पे, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब से। व्हाट इट। 3 एज इट इज़, और यहाँ से x + 2y कॉमन, बाकी बचा x² - y²। नाउ 3 × x + 2y एज इट इज़, और इस पे दोबारा यही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x + y × x - y। तो ये फैक्टर्स बन चुके हैं इसके। तो अब फाइनली लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ से आ जाएंगे, एक ये x + y, एक x - y। व्हाट इट। सो x + y × x - y, और बाकी नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक 2 है, एक ये 3 है। ठीक है, तो लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और एक ये भी नॉन कॉमन फैक्टर है, एक ये भी नॉन कॉमन फैक्टर है। तो ये आ जाएगा x² + y² × x + 2y। व्हाट इट। नाउ x + y × x - y, ये आ जाएगा x² - y², और 2 3 = 6, इसको पहले राइट कर लेंगे और बाकी सब एज इट इज़, x² + y² x + 2y। व्हाट इट। नाउ 6 एज इट इज़, और ये a - b × a + b ये इक्वल होता है a² - b² के। जैसा कि ये आप देख सकते हैं a + b × a - b, इसको हम राइट कर सकते हैं a² - b² में। तो फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो a - b × a + b इज़ इक्वल टू a² - b²। व्हाट इट। और इस पे होल पे ब्रैकेट x + 2y एज इट इज़,
नाउ 6 एज इट इज़, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x4 माइनस y4 इंटू एक्स प्लस 2y। तो ये स्टूडेंट्स हमारा LCM आ चुका है। दिस इज़ आवर आंसर, व्हाट इट। दिस इज़ फोर्थ पार्ट। तो सोल्यूशन में नंबर फर्स्टली इसको राइट करेंगे 4 इंटू एक्स 4 माइनस 1, 4 एज इट इज़, और इसके फैक्टर्स बना लेंगे। यू नो वेल, इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जब अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, x4 को हमने राइट कर लिया है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर में, माइनस एज इट इज़, और 1 को हम राइट कर सकते हैं 1 होल स्क्वायर, और इस पे होल पे ब्रैकेट, व्हाट इट 4 एज इट इज़। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, व्हाट इट 4 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, और इस पे दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये फैक्टर्स बन चुके हैं इसके। नाउ दिस वन 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 6 एज इट इज़। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, यहाँ एक मज़ीद स्टेप कर लेते हैं। 4 का जब LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, व्हाट इट, और ये सब एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, व्हाट इट। नाउ 6 का LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो बाकी बचा एक्स माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आएगा इसमें से, तो बाकी बचेगा x माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एज इट इज़, और अब यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और बाकी बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एज इट इज़, और x माइनस 1 एज इट इज़। ये इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं इस इक्वेशन के। तो अब फाइनली LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यू नो वेल, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स आ गए, एक ये 2 मल्टीप्लाई बाई, और भी देखने हैं मज़ीद कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। तो ये एक एक्स प्लस 1 आ गया, एक ये भी कॉमन फैक्टर है एक्स माइनस 1, व्हाट इट, और ये आ गए हैं कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स, एक ये 2 है मल्टीप्लाई बाई 2, एक ये 3 है मल्टीप्लाई बाई 3, और एक ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ से एक्स माइनस 1 है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 2 2 द 4, 4 3 द 12। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बल्कि बिल्कुल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला ही अप्लाई किया है, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक ये बचा एक्स माइनस 1, 12 एज इट इज़। और अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोबारा इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x4 माइनस 1, व्हाट इट, और ये एज इट इज़ x माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, व्हाट इट। So it was our today's lecture. Now do subscribe, like and share Momin Jahangir Academy. Thanks a lot. Allah Hafiz.